कोहरे से हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि जब जीवन में रास्ता दिखाई ना दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश करना व्यर्थ है। एक एक कदम चलते जाइए, रास्ता अपने आप बन जाएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल मैथ्स जोन अड्डा। डियर फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया था। आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमने सीखा था कि अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से हम किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के डिस्टेंस या किसी भी चीज़ की हाइट कैसे मेजर कर सकते हैं। तो चलिए सीधा वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है डियर स्टूडेंट्स कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसने एक प्लेग्राउंड के अंदर, एक पार्क के अंदर क्या लगाने की कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि वो स्लाइड्स लगाएगा, फिसलन पट्टी जिसे हम बोलते हैं बच्चों के लिए। उसने कहा कि जो बच्चे 5 साल से नीचे की एज के हैं उनके लिए वो उस स्लाइड की हाइट 1.5 मीटर रखेगा और एंगल अर्थ ग्राउंड के साथ एंगल 30 डिग्री रखेगा, जबकि 5 साल से ऊपर के यानी एल्डर चिल्ड्रंस के लिए, बड़े बच्चों के लिए वो स्लाइड की हाइट को 3 मीटर रखेगा और अर्थ के साथ जो एंगल बनेगा उसको 60 डिग्री रखेगा। तो कहता है बताइए कि दोनों केस में स्लाइड की लेंथ कितनी होनी चाहिए। ध्यान से समझिएगा वो क्या कहना चाह रहा है, फिगर के थ्रू हम समझेंगे। उसने कहा कि जो बिलो 5 इयर्स एज के बच्चे हैं उनके लिए वो स्लाइड कह रहा है कि मैं 1.5 मीटर ऊंची एक स्लाइड लूँगा, ठीक है, और ग्राउंड के साथ वो स्लाइड 30 डिग्री का एंगल बना रही होगी। ये बना दी हमने कोई फिसलन पट्टी। ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 30 डिग्री का। मैं मान लेती हूँ AB इज द हाइट ऑफ द स्लाइड। ये हाइट है स्लाइड की कि इतनी ऊंचाई पर स्लाइड बनानी है, यानी कि जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं वो 1.5 मीटर ऊपर चढ़ के जाएंगे और ऐसे इधर से फिसल कर नीचे आ जाएंगे, ठीक है। और कहता है कि जो अर्थ के साथ एंगल बना रही है ना ये स्लाइड ग्राउंड के साथ, वो 30 डिग्री का एंगल है। तो आपको बोला गया है कि स्लाइड की लेंथ बतानी है। मैंने मान लिया कि स्लाइड की लेंथ कितनी है बच्चों? x मीटर है। ये किन के लिए है? उन बच्चों के लिए जो बिलो द एज 5 इयर्स है। अब इसी क्वेश्चन में मैं अबोव एज वाले के लिए बात कर लेती हूँ, एल्डर बच्चों के लिए बात कर लेती हूँ। कहता जो हाइट है वो 1.5 मीटर से कितनी कर दी? 3 मीटर। इसी डायग्राम में या तो साइड में बना लेते हैं। हमने कहा ये 3 मीटर की हाइट मैं मान लेती हूँ इसको, ये ABC था हमारा, ये मान लेते हैं D और E कि D और E जो है ये 3 मीटर की हाइट वाली स्लाइड है, ऊंचाई है स्लाइड की जो बड़े बच्चों के लिए बनानी है। फिर कहते हैं कि अर्थ के साथ ये कितनी डिग्री का एंगल बना रही है बच्चों? हमने कहा ये अर्थ के साथ, ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इस केस में भी कहता है कि बताइए इस स्लाइड की जो लेंथ है इस केस में कितनी होगी। मैं मान लेती हूँ कि इस केस में स्लाइड की लेंथ y मीटर होगी। हमने ये चीज़ें मानी और फिगर ड्रॉ कर ली। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करोगे आप कहोगे कि सबसे पहले हम फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज 5 इयर्स कि उन बच्चों के लिए बात कर लेते हैं जिनकी एज 5 साल से कम है। उनके लिए हमने क्या माना है कि AB इज इक्वल टू 1.5 मीटर हाइट ऑफ द स्लाइड। क्या है बच्चों ये कि स्लाइड कितनी ऊंचाई पर लगानी है। फिर हम कहेंगे एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री। आप लिख लोगे एंगल मेड बाय स्लाइड टू द ग्राउंड, एंगल मेड बाय स्लाइड टू द या विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ बना हुआ एंगल। उसके बाद हम कहेंगे कि हमने लेट किया है AC इज इक्वल टू x मीटर लेंथ ऑफ स्लाइड, जो कि हमें निकालनी है वो हमने लेट की है। अब फिर से आप कहोगे कि ये हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आई। क्यों? क्योंकि अगर अर्थ के ऊपर कोई सीधी चीज़ खड़ी है तो नॉर्मल सी बात है वो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। इसमें आपको परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेन्यूस आपको निकालना है। पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोले से आप देखोगे कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रिलेशन किस केस में आता है, तो आप कहोगे साइन थीटा के केस में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रिलेशन आता है। तो आप कहोगे इस केस में इन ट्राइंगल ए बी सी परपेंडिकुलर यानी ए बी और अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी ए सी किसके इक्वल आता है बच्चों, साइन थीटा के, और थीटा कितना है 30 डिग्री है। उसके बाद देखिए इनकी वैल्यूज रखेंगे हम, ए बी की जगह हम रखेंगे 1.5 और ए सी की जगह हम रखेंगे x, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/2 होती है। तो हम कहेंगे यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, साइन 30 की वैल्यू एक बार चेक भी ट्रिक से भी मैं आपको बता देती हूँ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्या बताया था बच्चों, लाला राम लाल चुप चुप रोए, हर क्वेश्चन में मैं बता रही हूँ, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगी, ताकि बच्चों अगर आपको ये नहीं आता तो मैंने जो बेसिक क्लास में ये कराया था वो वीडियो आप देख के इस ट्रिक को सीख सके। आपको साइन की निकालनी है तो हम इस पर रूट लगा देंगे, और 30 डिग्री के लेफ्ट में सिर्फ एक ही नंबर है, और अपॉन में 4 करोगे तो 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। कैसे आया है एक बार लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का दिया है उसको जाकर आप विजिट कर लीजिए। चलिए देखिए, यहाँ से आपने जब क्रॉस मल्टीप्लाई की तो आपके पास x की वैल्यू आई बच्चों 3.0 मीटर, यानी कि फॉर द एज बिलो 5 ईयर्स, वो बच्चे जिनकी एज 5 ईयर से कम है उनके लिए स्लाइड की लेंथ कितनी आ गई, 3 मीटर आ गई। बस इतना सा ही हमें काम करना था, यही हमें निकालनी थी। बट इसी क्वेश्चन में दूसरे बच्चों के लिए भी बात की गई है जो एल्डर बच्चे हैं। तो अब हम सेकंड स्टेप में बात कर लेते हैं, फॉर द चिल्ड्रन अबोव, या फॉर एल्डर चिल्ड्रन लिख लेते हैं सीधा, फॉर एल्डर चिल्ड्रंस। देखिए अब एल्डर चिल्ड्रन के केस में क्या कहा गया है, हमें वो चीज़ें हम लिख लेते हैं। हमने माना है डी ई इज इक्वल टू 3 मीटर हाइट ऑफ द स्लाइड, यही है हाइट ऑफ द स्लाइड, की हाइट ऑफ द स्लाइड हमें कितनी गिवन है, 3 मीटर, और हमने डी ई और इसको मान लीजिए एफ पॉइंट, तो आप कहोगे डी एफ इज इक्वल टू वाई मीटर, हमने क्या मानी है, लेंथ ऑफ स्लाइड हमने मानी है। उसके बाद एंगल डी एफ ई कितना है बच्चों, 60 डिग्री, लिख लेना ये लाइन, एंगल मेड बाय द स्लाइड विद द ग्राउंड। उसके बाद इसमें भी आप क्या कहोगे, इन ट्राइंगल डी ई एफ ट्राइंगल के अंदर जब आप फिर से देखोगे तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो वही साइन 60 डिग्री वाली बात बन रही है कि अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रिलेशन देखो तो वो किसके केस में आता है, साइन के केस में आता है। तो आप क्या कहोगे इस केस में, अभी डी ई यानी परपेंडिकुलर और अपॉन में हाइपोटेन्यूस यानी कि डी एफ किसके इक्वल होगा बच्चों, साइन 60 डिग्री के इक्वल होगा। अब डी की जगह आप क्या रख दोगे, 3, और डी एफ की जगह y। अब बात करते हैं साइन 60 डिग्री की, कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, सबको पता होगा साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अगर नहीं पता तो ट्रिक से देखिए, 60 डिग्री के लेफ्ट में कितने नंबर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि साइन के लिए L/4 होता है ना, तो 60 डिग्री के लेफ्ट में 1 2 3, यानी L की जगह कितना आएगा 3 और अपॉन में 4, इसका स्क्वायर रूट करोगे, 3 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, √3 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट करोगे तो 2 हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है बच्चों, और y हमारे पास क्या आ जाएगा, y इंटू √3 इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 6/√3। फिर इसकी रेशनलाइजेशन कर दोगे, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो आपके पास नीचे क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, नीचे हो जाएगा यहाँ पर 3 और ऊपर हो जाएगा 6√3, और 3 से 6 को काटोगे तो 2, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 2√3। तो इस केस में जो लेंथ ऑफ स्लाइड होगी वो कितनी होगी, 2√3 मीटर होगी। ये नीचे 3 कहाँ से आया, वो जब हमने रेशनलाइजेशन किया तो √3 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे, √3 का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो, जिसमें हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 3 हमने कैसे सॉल्व किया। एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ, बिलो द एज 5 ईयर बच्चों के लिए दिया था और एल्डर बच्चों के लिए दिया था।
जो 5 साल से छोटे बच्चे थे उनके लिए स्लाइड की हाइट 1.5 मीटर थी और उससे बड़ों के लिए 3 मीटर थी। दोनों केस में हमें लेंथ ऑफ स्लाइड निकालनी थी और दोनों केस में एंगल डिफरेंट बन रहे थे। इसमें 30 डिग्री और उसमें 60 डिग्री का एंगल बन रहा था। तो हमने क्या किया, उसके बाद देखा कि किन दो साइड के बीच का रिलेशन बन रहा है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का बन रहा है। किसके साथ होता है फंक्शन में ये रेशो, ये साइन के साथ होता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से आप सबको ये बात पता होगा। उसके बाद हमने इसमें ये लगाया और साइन 30 की वैल्यू निकाल के उसमें रखी और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई यानी आर पार गुना करके हमने उस चीज़ को सॉल्व किया। हमारे पास फाइनली वैल्यू आ गई। ऐसे ही हमने उस वाले सेकंड केस में किया, यहाँ भी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो बन रहा था, तो इसमें भी हमने सीधा वैल्यू रखी और सॉल्व करके हमारे पास कितना आ गया, 2√3 मीटर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, सी यू टुमारो।